और हम आपको बता दें कि मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। इसे लेकर पूरे पंजाब में नाराजगी बढ़ती जा रही है। दबाव में पुलिस 3 राज्यों में दबिश बढ़ा रही है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता और मूसेवाला पर गोली चलाने वाला हत्यारा अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस पंजाब के आसपास के राज्यों में सरगर्मी से तलाश कर रही है। पूरी कोशिश के बावजूद पुलिस अब तक उन 9 चेहरों की पहचान करने में कामयाब हो सकी है जिन्हें आरोपी माना जा रहा है। तो उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाकी के घरों पर, उनके अड्डों पर दबिश का काम भी लगातार चल रहा है। मूसेवाला मर्डर केस की तहकीकात में जुटी पुलिस अब भी उन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिन्होंने मूसेवाला पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसने मूसेवाला की मर्डर की पूरी साजिश रची। इस केस में अब तक पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उन 9 चेहरों की पहचान की जा चुकी है जिन्हें पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस में आरोपी मान रही है। इनमें से 8 आरोपियों की तस्वीर एबीपी न्यूज के पास भी मौजूद है। मूसेवाला हत्याकांड की पूरी कहानी इन्हीं 9 आरोपियों के इर्द गिर्द घूम रही है। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया है। मूसेवाला मर्डर केस के आरोपियों की तलाश पुलिस 3 राज्यों में कर रही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तलाश की जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की 12 टीमें जुटी हैं। पहली बार मूसेवाला मर्डर केस का पुणे कनेक्शन भी सामने आया है। 2 आरोपी पुणे के बताए जा रहे हैं। अब एक एक कर उन 9 चेहरों के नाम और ठिकाने जान लीजिए जिन्हें पुलिस आरोपी मान रही है। आरोपी नंबर 1 मनप्रीत सिंह मन्नू, जो पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है। आरोपी नंबर 2 जगरूप सिंह रूपा, जो पंजाब के तरनतारन का ही है। आरोपी नंबर 3 हर कमल, जो पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है। आरोपी नंबर 4 प्रियवत फौजी, जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। आरोपी नंबर 5 मंजीत, जो सोनीपत का ही रहने वाला है। आरोपी नंबर 6 सौरभ, जो महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है। आरोपी नंबर 7 संतोष जाधव, महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है। आरोपी नंबर 8 सुभाष, राजस्थान के सीकर का रहने वाला है। आरोपी नंबर 9 केकड़ा। इस केस में अब तक पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पहली गिरफ्तारी मनप्रीत सिंह मन्नू की हुई, तो आज दूसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम केकड़ा है, जिस पर शूटर्स को गाड़ियां मुहैया कराने का आरोप है। पुलिस इसे बड़ी गिरफ्तारी मान रही है और केकड़ा से पूछताछ कर रही है, जिससे इस पूरी साजिश और इसके साजिशकर्ता का खुलासा हो सकता है। मूसेवाला मर्डर केस में एक नया सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है, जो उसी 29 तारीख का है जिस दिन मूसेवाला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ये सीसीटीवी वीडियो मूसेवाला के घर से निकलने के वक्त का है। यहाँ थार गाड़ी के आसपास कई लोग खड़े हैं, जिसमें पुलिस 2 लोगों को सस्पेक्ट मान रही है। सफेद टी-शर्ट पहना जो शख्स सेल्फी खींच रहा है, माना जा रहा है कि इसने ही शूटर्स को सिद्धू के अपने घर से निकलने की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कोशिश तो कर रही है, लेकिन हत्याकांड के 1 हफ्ते बाद भी हत्यारे और साजिशकर्ता तक पहुंचने में नाकाम दिख रही है। और जब तक इस कांड के बड़े मोहरे गिरफ्त में नहीं आते, तब तक मूसेवाला मर्डर केस की वजह से पंजाब और आसपास के राज्यों की राजनीति में भी हलचल तेज रहेगी, क्योंकि हत्यारे की तलाश में हो रही देरी से मूसेवाला का परिवार नाराज बताया जा रहा है। और उसी नाराजगी को दूर करने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक के नेता मानसा में मूसेवाला के घर पहुंच रहे हैं। कल दिल्ली से बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे। उनके बाद बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। तो आज राजस्थान से कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट मानसा पहुंच गए। मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की, न्याय की मांग की और साथ ही पंजाब के भीतर लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठा दिए। हमारे नौजवान साथी बहुत ही लोकप्रिय हमारे गायक थे, हमारी पार्टी के नेता थे। जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, जो घटना घटी, बहुत चौंकाने वाली है, बहुत निंदनीय है और भयानक। इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक उदाहरण बनना चाहिए कि इस तरह खुलेआम लोगों को मारकर कोई बच नहीं सकता।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। जगविंदर पटियाल चंडीगढ़ से लाइव जुड़ रहे हैं, मनोज वर्मा पंजाब के मानसा से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज वर्मा का मैं पहले रुख करूंगी, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मनोज, तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल एक बड़ा गंभीर सवाल यह है कि एक हफ्ते से ऊपर का वक्त बीत चुका है, मास्टरमाइंड अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि पूरी जो साजिश है उसका खुलासा उन्होंने कर दिया है, चेहरों को आइडेंटिफाई कर दिया है, लेकिन कुछ ठोस जिसे कहा जाए वो हाथ में नहीं है पुलिस के। जी बिल्कुल, देखिए कुछ भी ठोस अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं है, एक भी शूटर अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है और यही वजह है कि पुलिस लगातार जो नीचे लेवल के जो बदमाश है उनको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये वो बदमाश है जिन्होंने सिर्फ लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाया था, यानी कि गाड़ियां मुहैया कराई थी। तो अभी तक किसी भी मेन शूटर तक पुलिस नहीं पहुंच पाई और जब तक मेन शूटर पुलिस को नहीं मिलेगा तब तक इस केस की गुत्थी को सुलझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है पुलिस के लिए, क्योंकि शूटर ही ये बताएगा कि आखिरकार उसे किसकी तरफ से इंस्ट्रक्शन मिले थे कि मूसावाला का मर्डर करना है। और तमाम सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है, पुलिस के पास संदिग्धों की तस्वीरें भी मौजूद हैं, लेकिन पुलिस उन तक पहुंचने में अभी तक नाकाम है। 12 से ज़्यादा टीमें जो हैं इसमें काम कर रही हैं, वो लगातार पंजाब में छापेमारी चल रही है, राजस्थान में छापेमारी चल रही है, हरियाणा में छापेमारी चल रही है, लेकिन कोई भी शूटर अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है पंजाब पुलिस के ऊपर कि 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक एक भी कोई मेन शूटर या फिर ये कहें कि मेन गैंगस्टर अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। ठीक है, अब मैं जगविंदर पटियाल का रुख करना चाहूंगी। जगविंदर पटियाल, एक हाई प्रोफाइल केस, एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस, आप देख रहे हैं खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। क्या माना जाए कि ये जो शूटर्स हैं, ये जो साजिश रचने वाले लोग हैं, इनको किसी का पीछे से बड़ा सपोर्ट भी हो सकता है कि पूरी पुख्ता तरीके से इन्होंने इस तरीके की साजिश रची और अब ये फरार है, इन्हें कोई बचा रहा है, इन्हें कोई छुपा रहा है, कोई बड़ा आदमी इसके पीछे? देखिए ये जो गैंगस्टर है ना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो चाहे बम्बीहा गैंग हो, ये खुद ही इतने ज्यादा तेज तर्रार हैं कि ये हर हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद नया मोबाइल फोन रख लेते हैं। और इसमें एक नाम रिंडा का भी शुमार है, उसकी भी गतिविधियां इस तरह से रहती थी, जो पाकिस्तान भागकर अब ISI के इशारे पर भारत में आतंक फैला रहा है। ये लोग इतने चालाक हैं, जब इनके पास जेल तक में मोबाइल फोन पहुंच जाते हैं और वो भी इंटरनेट की सुविधा वाले, तो आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस को गच्चा देने में ये कितने तेज हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये मिल रही है कि 2 लोगों ने रैकी की इसमें, और वो दोनों उस दिन शूटर्स के साथ भी हो सकते हैं या शूटर भी हो सकते हैं। 2 नाम आए हैं। पहला हनी उर्फ केकड़ा, जो बठिंडा का रहने वाला है, ये रैकी में शामिल था। जब सिद्धू मूसेवाला निकला है तो ये उसके पीछे पीछे गाड़ी में निकला है, ये हमें हरियाणा पुलिस से जानकारी मिली है। और ये फतेहाबाद पुलिस और जो मानसा पुलिस है उसके जो आपस में बातचीत का और जो संपर्क चल रहा है, उससे ये जानकारी निकल के आई है। दूसरी बात, जो सोनीपत का गैंगस्टर है फौजी, यानी पूरा नाम है प्रियव्रत फौजी, वो भी रैकी में शामिल था और जिस दिन वारदात को अंजाम दिया गया उस दिन बुलेरो गाड़ी में सवार था। और ये दोनों जो हैं ये फतेहाबाद के दविंदर उर्फ काला के पास रुके थे और इसीलिए कल रात मोगा पुलिस ने काला को गिरफ्तार किया है। और काला का बैकग्राउंड टेंटेड है, वो ड्रग्स के केसेस में कई बार पकड़ा जा चुका है, इसके अलावा उसके कई झगड़ों के केस भी चल रहे हैं। तो ये दोनों रैकी करने वाले प्रियव्रत और केकड़ा, ये दोनों रुके थे फतेहाबाद के काला के पास, इसीलिए काला की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने रैकी की, जिन्होंने साजिश रची, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, तो अब आगे उम्मीद की जा सकती है कि पुलिस जल्द से जल्द शूटर्स तक पहुंचेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।